नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका बिजनेस ग्रोथ, मनी ग्रोथ, इन सब के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो मरकरी लाइन की स्थिति है वो तो बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है, इवन और ज़्यादा इम्प्रूव ही हो रही है और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इसने तकरीबन क्रिएट कर ही दिया है। तो इस कंडीशन में बिज़नेस ग्रोथ होने के 100% चांसेस हैं और ग्रेट लेवल का इनकम जनरेट होना या कंफर्टेबल अर्निंग रहना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ में रहना, ये कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ये कन्फर्म करता है। आपके लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 43 के एज के आसपास में, और यहाँ पर जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो और ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, विकास होता है, क्योंकि शनि तक भाग्य रेखा पहुँच पाती है और यहाँ तक पहुँचना यानी किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन मिलना, सिद्धि हासिल होना। सिद्धि का तात्पर्य यानी कि उस काम से खुशी, संतुष्टि, प्रेरणा, उत्साह या तरक्की हासिल हो पाना। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि 43 के एज से और ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस आप अपने करियर में देख पाएंगे और 45 के एज के लमसम तक आते आते तक आप डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी अपने लाइफ में जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए आपके पाम में डबल लक लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है, इवन डबल सन लाइन की भी अवेलेबिलिटी है ही, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और गुड रेपुटेशन, गुड रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी या गुड ग्रोथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैसा और बिजनेस, इन दोनों मैटर में स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है या अच्छी ही होती दिखाई दे रही है। फैमिली एंड हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हार्ट लाइन की स्थिति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्थिति सिर्फ और सिर्फ 46 के एज में डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है, 44 से 46 के मिड में। उसके बाद में कोई स्थिति खराब नहीं है। वहीं अगर फैमिली के रिगार्डिंग बात करें तो शुक्र से रिलेटेड रेखाएं अभी भी आ रही हैं। तो फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या किसी के हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के आसार आने वाले 2 साल के अतिरिक्त हैं। तो यहाँ पर शुक्र थोड़े डिस्टर्ब हैं और हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है, तो फैमिली और हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्ट्रगल के चांसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन रेमेडीज़ के द्वारा, प्रिकॉशंस रखने के द्वारा ये स्थिति को लगाम लगाया जा सकता है और इसलिए इस विषय को लेकर के उतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पर बात यह है कि आपका लाइफ लाइन बाहर झुक रहा है लेकिन लक लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए ये बात कन्फर्म है कि आप फॉरेन में परमानेंट सेटल्ड नहीं होंगे या फॉरेन से आपका करियर इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, बट फॉरेन ट्रैवलिंग के तो पूरे के पूरे चांसेस आपके पाम में अवेलेबल हैं। और इम्पॉर्टेंटली बात अभी हम आगे करेंगे, फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यह आपके पाम का एक ओवरव्यू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते बल्कि अपने अंडर में दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। तो ये एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज और इम्पेशेंट पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। उसी बीच अगर गैप आ जाए फिंगर के बीच में तो ये फिर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच भी देता है, फ्रीडम लवर बनाता है और आप जैसे ज़्यादा फिर सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं और ये अधिक खर्चीलापन भी देने लगता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरह के दूसरे सामानों को अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाना, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। तो यहाँ कोशिश करना चाहिए लाइफ में कभी भी कमिटमेंट नहीं करने की, या बिना सोचे समझे अपनी बात कहने से बचना चाहिए, निर्णय लेने से बचना चाहिए और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से भी बचना चाहिए, ताकि जीवन में किसी तरह का अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ना आ सके। अदरवाइज़ आप जैसे तक बहुत जल्दी ह्यूमर्स में पड़ जाते हैं, बार्गेनिंग नहीं करा पाते, अपनी मन की बात समय पर नहीं कह पाते या चीट होने के चांसेस को भी ये इंक्रीज़ भी कर देता है। तो इस क्षेत्र को या इस बात को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है।
फर्स्ट फिंगर का जो कर्व सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति को बिल्ड करता है, और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, और क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण अपने तरह से काम करना या तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं आपके, वो डेवलप यहाँ ठीक जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में हो जाता है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। इंटरनल मार्स थोड़ा वीक जा रहा है तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्वत जब भी वीक होता है तो स्टेमिना एनर्जी कम होना शुरू होता है। तो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या अच्छी दिनचर्या रख इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। थंब का साइज शॉर्ट और पीछे की ओर बेंड हो रहा है तो फ्लेक्सिबल नेचर रहता है। समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल भी जाते हैं। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छा कर सकते हैं। इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल टाइप का नेचर होता है। हाई थिंकिंग एंड अप्रोच लाइफ के प्रति होती है। अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अब आते हैं पाम के आपके क्लोजअप या अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट पे पहली बात तो प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन जब भी होती है तो बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी सोच देखने को मिलने लगता है, या बड़े सोच के ऊपर काम करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, ये आपकी उम्र के अकॉर्डिंगली 22 से 30 के बीच में निकली हुई है। तो इसी समय से आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा ली कहीं ना कहीं, और बहुत बड़े स्तर का या बहुत बड़े मानसिकता रख करके आपने काम करना शुरू किया। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन पे एक ब्लेसिंग्स होती है बहुत बड़ी, कि ये रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि लाइफ में बहुत ख़राब स्थिति नहीं आ पाती, या सुख सुविधाओं में या जीवन शैली में या रईसी में कमी नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही हैं, कम कभी नहीं होती हैं। तो बचपन से अभी तक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा ही, और यही रीज़न है कि ये जो सिस्टम है, ये जो चलता आया है, ये आगे भी चलते रहेगा। तो और ज़्यादा सुख सुविधाएं अर्जित करना, और घर परिवार को लाभ दे पाना, और ज़्यादा जीवन में इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मनी ट्रायंगल भी हमको दिखा, इसीलिए डबल लक लाइन, डबल सन लाइन भी दिखा, कि और ज़्यादा अलग अलग माध्यम जो है खुलेगा वेल्थ का, या और ज़्यादा तरक्की विकास आपको आपके कार्य क्षेत्र में हो पाएगा। तो गुरु की स्थिति अच्छी है, तो इस कंडीशन में जितना भी आप आध्यात्मिक काम करेंगे, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन या खाने खिला देना, ये सारी चीज़ें इस रेखा को बल देगी जो प्रोग्रेस लाइन है। और ये रेखा को बल मिलना यानी और दोगुने तिगने रफ्तार से जीवन में प्रगति हर तरह से होना, क्योंकि ये कहाँ की एनर्जी को मेंटेन कर रही है, लाइफ लाइन की और माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन यानी कि जो भी प्लानिंग या डिसीजन ले रहे हैं वो सफल हो जाना, और लाइफ लाइन यानी जीवन की ऊर्जा बहुत अच्छी बरकरार रहना। इसीलिए ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी देती है, और स्पिरिचुअलिटी में अच्छे बड़े लेवल तक या किसी भी कार्य क्षेत्र में जीवन में बहुत बड़े पोजीशन तक डेफिनेटली लेकर के जाती है। इसीलिए स्थिति कभी भी ये रेखा खराब होने नहीं देती है जीवन में, और अगर खराब भी होना होता है तो उसके विपरीत अच्छा ही होकर के चल जाता है। तो इस रेखा को इसीलिए बहुत ही ज़्यादा शुभ व अच्छा माना गया है। इधर पे राजा लूप की आकृति बन रही है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है, कई मरतबा इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी देता है। और इस कंडीशन में रहस्य विधाओं के प्रति रुचि होना, और बड़े स्तर का कोई सोशल वर्क कर पाना, 50 क्रॉस होते ही NGOs या किसी भी तरह का ट्रस्ट चलाना या वहाँ से जुड़ जाना। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन या पावर में डेफिनेटली व्यक्ति को लेटर एज में यानी 50 के बाद में लेकर के आता है। इसलिए राजा लूप कहते हैं कि एट द एंड जीवन में इस मकाम या इस पोस्ट पे या इस पद पर विराजमान हो जाते हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी भी आकर के सलाम ठोके या सम्मान दे। शनि की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा जो बात बताई गई आपको कि मस्तिष्क रेखा से जो निकल रही है वो सीधे के सीधे शनि तक आई है। तो ये रेखा आपको जीवन में तार देगी, बहुत ज़्यादा प्रगति देगी और बहुत ज़्यादा तरक्की देगी। लेकिन इस रेखा में जो प्रश्न करने वाली बात है वो यही है कि सहयोगी हृदय रेखा काट के गई है। तो आपको जीवन में कभी भी एक बार में सेटिस्फेक्शन मिलने ही नहीं वाला है। अनेकों प्रयत्न एवं प्रयासों के बाद जीवन में खुशी या संतुष्टि आएगी। एक बार में काम बनना मुश्किल दिखाई देता है इस कंडीशन में, लेकिन एट द एंड काम बनेगा
ये बात कन्फर्म है, क्योंकि छोटी छोटी जब रेखाएं और इधर आने लगती है तो इन्हें सब अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। और ये रेखा कन्फर्म करती है कि अब तो थोड़े बहुत ही एफर्ट्स या प्रयासों से आपके काम बनेंगे। इस तरह की जो रेखा गई है ये क्या करती है, भावनाओं में बार बार परिवर्तन लाती है। जैसे आपको भावुक बनाएगी, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगी, कभी बहुत प्रैक्टिकल बनाएगी। तो जो व्यवहार है या जो इमोशन फीलिंग है, भावनाएं हैं, उसमें परिवर्तन होते रहता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पे या लक के ऊपर नहीं आ रहा है। बस ये है कि एक बार काम रुकेगा, 2-3 स्टेप में काम बनेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना और अपने खुद की कंपनी को एंजॉय करना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। किस बात को लेकर के आप बैठ जाएं या सीरियस हो जाएं, ये आपको भी नहीं पता। इस कंडीशन में हमेशा मेडिटेशन करना और ज़्यादा जीवन में तरक्की देता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छे जगह लग पाता है या अपॉर्चुनिटी को बहुत सही ढंग से ग्रैब कर पाते हैं। और अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता है या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाता है तो हमेशा लाइफ में ये कहते फिरेंगे कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, ग्रैब नहीं हो पाई, इतना अच्छा समय था, निर्णय ले लेना था, इतना अच्छा बात था दिमाग में, कह देना था। तो इसलिए मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी इस तरह के चिन्ह से लाभ प्राप्त करने के लिए देखने को मिलता है। वही बात करें सूर्य की स्थिति के ऊपर में, तो सूर्य पर जब भी मल्टीपल लाइन होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देती है। एक समय पर अनेकों काम करना या अनेकों कामों में लगे रहना। तो ये रेखा नॉर्मली फोकस में कमी करती, लेकिन जो हमने पहले ही देख रखा है कि 2 मजबूत रेखा आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए 2 रेखा खराब नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये 2 रेखाएं कन्फर्म करती हैं कि 2 तरह के काम से आपको नाम सम्मान या उन्नति होगा और 2 तरह का काम संभालने में व्यक्ति ईजिली सक्षम है। तो ये 2 रेखाएं जब भी पाई गई हैं तो जीवन में जो भागा दौड़ी है वो निश्चित ही ज़्यादा रहा है, संघर्ष ज़्यादा रहा है। लेकिन वो संघर्ष भी चैन की सांस देता है, वो संघर्ष भी पैसा अच्छा देता है, वो संघर्ष भी तरक्की उन्नति अच्छी दे जाता है। इसलिए इस स्थिति को अंततः अच्छा ही माना जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी मल्टीपल लाइन आ रही है, तो ये एक प्रकार से बिजनेस सेंस से अलग अच्छा देता है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होती है, एक से अधिक भाषाओं के जानकार, देखने के साथ साथ किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेना है। तो ये डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बिजनेस में बहुत ही तरक्की देता है। पर्सनल कांटेक्ट या रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन हो जाते हैं, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन कर पाने में सक्षम होते हैं और किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिलता है। यही रीज़न है कि जो मरकरी लाइन है वो और आगे ही बढ़ रहा है। और मरकरी लाइन का आगे बढ़ना यानी व्यापार में प्रगति और 4 चांद होना। आउटर मार्स के ऊपर भी हल्की हल्की आपकी सीधी रेखाएं हैं जो तमाम तरह के रोग ऋण शत्रु से मुक्त कराती है या उन पे विजय प्राप्त करवाती है। आपकी जो हृदय रेखा की स्थिति सिर्फ इस जगह पे आकर के थोड़ी डमाडोल हुई है, बाकी इसके पहले या इसके बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ है ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन आपको 44-46 के बीच में रखना ज़रूरी है। आपकी ये जो हृदय रेखा सीधे के सीधे मंगल की तरफ झुक गई तो ये एग्रेसिव बनाती है। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाती है, करियर ओरिएंटेड सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। लेकिन अगर ये रेखा नहीं होती तो ये रेखा का प्रभाव पूरा का पूरा होता। लेकिन अब ये सहयोगी हृदय रेखा हो गई तो आप एग्रेसिव भी हैं, प्रैक्टिकल भी है, तो इमोशनल सेंसिटिव भी हैं। अपना भला देखते हैं तो अपने भला के साथ दूसरों का नुकसान कभी नहीं होने देते। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। तो मल्टीपल नेचर पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आपकी बिल्ड होती दिखाई दे रही है। माइंड लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है, माइंड लाइन की स्थिति ठीक है, इनफैक्ट लंबी ही हो रही है। तो सीखने समझने या बातों को याद रखने की योग्यता को ये बढ़ा देता है। छोटे से छोटे पुराने से पुराने बातें भी याद रह जाती हैं। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम भी होते हैं। अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान या किसी भी तरह का पास्ट एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाते हैं। तो सीधी मस्तिष्क रेखा कंटिन्यूस ग्रोथ या अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है और ग्रेट सक्सेस इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिस के द्वारा यानी बुद्धिमत्ता के द्वारा, विवेक के द्वारा दी जाती है। अब इस मस्तिष्क रेखा में भी मानसिक तनाव की स्थिति आई है, निश्चित ही आई है, और वो आई है 31 से 34 के बीच में। 1 2 3 4 राहु की रेखा मेनली काट के गई हुई है। और इन जब इस तरह की रेखाएं जब आकर के टच करती हैं, काटती, तो वो समय जीवन का सबसे ज़्यादा या वो जो साल रहता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में, कष्ट में, मानसिक तनाव में बीतने वाला हो जाता है।
तो वो समय आपके जीवन का 22-23 था, 26-27 था, 31-32 था, 34 और 35 था। अब आने वाले समय के अकॉर्डिंगली उतना कष्ट पीड़ा नहीं है, तो उतना बड़ा तनाव नहीं आएगा। और इन सब तनावों के कारण माइंड लाइन ही इतनी मजबूत हो गई है कि उतनी तकलीफ परेशानी को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देंगे। जीवन रेखा में क्या हुआ, चेंजेस हुआ 1-2 इस तरह का जब चेंजेस होता है तो सीधे के सीधे जो लाइफ स्टाइल है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आता है, जो 22-23 की उम्र में आपको आया। घरेलू परेशानी, माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज, ये सारी चीज़ें आपको 21-22, 25, 27-28 इस उम्र में आई। इसके बाद में यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली 1-2, वो निकली 26 में और एक 29 में। और फिर उसके बाद जीवन में जो सहयोगी रेखा है वो यहाँ पर प्रारंभ हो गई मल्टीपल लाइन के रूप में, और वो जो प्रारंभ हुई वो तकरीबन यहाँ पर हो गई आपको 30 के आसपास में। तो 30 की उम्र से दूसरों का, अपनों का सहयोग अच्छा मिलने लगा, तो उस कारण से इस तरह की जो आड़ी रेखाएं रह गई इनका प्रभाव बहुत ही कम हो गया। ये रेखाएं भी चिंता ही रेखा होती हैं जो लाइफ में रुकावटें लाती हैं, और अभी भी ये सहयोगी रेखा आगे बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए शुक्र से भी बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, लेकिन ये रेखा उतनी नकारात्मक प्रभाव दे ही नहीं पाएगी। इस तरह की शुक्र की आड़ी रेखा मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, मेंटल प्रेशर और किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग, किसी के बर्ताव के रिगार्डिंग तकलीफें, परेशानी लाती है। इस कंडीशन में कुल देवी देवताओं की आराधना करना, जो व्यक्ति जैसा एक्सेप्ट करना, बहुत ज़्यादा किसी में परिवर्तन करने की कोशिश, यानी व्यक्तित्व में, व्यवहार में, आचार में करने की कोशिश नहीं करना, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद रहना, बहुत ज़्यादा चिंतन मनन या नकारात्मक सोच या ओवर नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरीली जजमेंट रखने से बचना, किसी के लिए नेगेटिव कमेंट करने से बचना शुक्र को बहुत अच्छा करेगा। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख चाहिए वो मिल पाएगा, पहला। दूसरा, लग्जरीज कंफर्ट इंक्रीज होगा। तीसरा, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ पाएगा। तो यहाँ शुक्र की स्थिति आपकी ख़राब नहीं है, अच्छी है, जो जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा क्या करेगी, उन सब में बाधा ही लाएगी। सुख सुविधा रहेगी लेकिन भोग नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन सब आड़ी रेखाओं को घरेलू मैटर्स के लिए अच्छा माना ही नहीं जाता है। और जो बात कही गई कि आप फॉरेन जाएंगे, तो वो इसी कारण से, क्योंकि लाइफ लाइन जब बाहर की तरफ झुकता है तो उस कंडीशन में एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, या प्रॉपर्टीज़ होती है, या ट्रैवलिंग होती है। तो आपके केस में रेसिडेंस के चांसेस हैं, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र की एक बहुत, मतलब शुक्र की तरफ बहुत मजबूती से लाइफ लाइन झुक रही है। तो फैमिली से बहुत दूर फिर रह नहीं पाते हैं या रहने के योग नहीं रहते। तो इसीलिए विदेश यात्रा है, परंतु सेटलमेंट के चांसेस उतने मजबूत नहीं हैं। इधर भी जैसे कि देख सकते हैं कि ट्रायंगल, स्क्वायर जैसे साइन बनने चाहिए, वो बने नहीं हैं अभी तक, आधे अधूरे ही हैं। तो अगर ये पूरे होते हैं तो फॉरेन में परमानेंट जो है आपका रेसिडेंस हो जाएगा या प्रॉपर्टी हो जाएगा, या जन्म स्थान से दूर, कोसों दूर भी प्रॉपर्टी आप ले पाएंगे। तो प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं तब भी, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के लिए लक का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो वो अभी कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। या अगर यही मरकरी लाइन टच कर जाए मरकरी को, तो व्यापार से रिलेटेड सारे काम के लिए आपको यात्राएं देखने मिल सकता है, यानी कि विदेश यात्रा जो है देखने को मिल सकता है। एक बड़ी राहु रेखा जो है यहाँ पर आकर के काट के गई हुई है, और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 37-38 का दिखाई दे रहा है। तो उस समय भी घरेलू परेशानी, तकलीफ, चिंताएं जो है कहीं ना कहीं तकलीफ दी है। और चंद्र पर भी आड़ी रेखा जो थोड़ा मन विचलित रखती है, लेकिन ये वही रेखा होती है जो यात्रा का सौभाग्य भी देती है। इधर भी स्क्वायर का साइन बन रहा है, रेक्टेंगल का साइन बन रहा है, तो ये प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ या इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साइन माना जाता है, जो अपना रिजल्ट 46 के आसपास से देना शुरू करेंगे। और वहीं देख ले लेफ्ट हैंड में भी, तो यहाँ पर भी मून लग्न का कनेक्शन है, लेकिन कहाँ तक गया, हार्ट लाइन के पहले रुक गया। तो विदेश जाना तो तय है, मन का सारा काम होना भी तय है, लेकिन पूर्णतः सारा काम होना या फॉरेन में सेटल होना या अपने मन के किए गए काम से फुली सेटिस्फाइड होना, वो थोड़ा मुश्किल है। और व्यापारिक उन्नति या मानसिक योग्यताओं में प्रबलता आना, या जीवन में उत्साह, उमंग या एक तरीके से तरक्की होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे दिखाई बार बार दे रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।